श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त श्री नरसिंह मेहता जी के चरित्र के संबंध में और गायन शैली में श्रवण कीजिएगा। सावल साय के भक्त का जहाँ था प्रभु से प्यार, वहाँ उसका प्रसिद्ध था ऊंचा परोपकार। नरसिंह की हर भक्ति श्रद्धा का समाचार सब छाया है। गुजरात प्रांत में यह प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता पाया है। फिर तो घर घर में हर कीर्तन की प्रथा और बढ़ जाती है। सावल साय राधे श्याम कृष्ण नाम की ध्वनि रंग लाती है। नरसिंह का जीवन जनता में आदर्शवान हो जाता है। लोगों में श्रद्धा प्रेम भाव दिन दूना रंग जमाता है। नरसिंह ने सावल साय पर ही सब छोड़ था अपना भार दिया। जीवन भर हरि कीर्तन गाया और सेवा पर उपकार किया। उसके जीवन की घटनाएं अद्भुत हैं और निराली हैं, परमार्थ धर्म और ईश्वर पर विश्वास बढ़ाने वाली हैं। नरसिंह का कीर्तन सुन सुनकर नर नारी हर्ष मनाते थे। हर जगह लोग नरसिंह जी का गुणगान हमेशा गाते थे। जूनागढ़ के लोग सब जगा रहे थे भाग। नरसिंह का प्रसिद्ध था प्रिय केदारा राग। केदारा राग जहाँ नरसिंह हो मस्त प्रेम से गाता था। सुन लोग प्रभावित होते थे, केदारा रंग जमाता था। केदारा गाने से ही उसे सावल साय दर्श दिखाते थे। केदारा गाने से ही सब बिगड़े कारज बन जाते थे। था एक दीन ब्राह्मण वहां पर जो निर्धन और परिवारी था। उसको निर्दयी भाग्य ने ही दर दर का किया भिखारी था। उस दीन विप्र की कन्या के जब ब्याह का शुभ अवसर आया, वहां के झूठे दाताओं ने हाँ हाँ कह यूं ही बहकाया। जब ब्राह्मण कहे दशा अपनी तो वह विश्वास दिलाते थे। ऐसे ही ब्याह के आने के दिन दिन बढ़ते जाते थे। पर ब्याह आने पर उन सब ने ब्राह्मण को साफ जवाब दिया। झूठी हाँ हाँ ने ब्राह्मण का बेकार में समय खराब किया। पहले तो बहुत विश्वास दिया, वक्त पर हुई इनकारी है। बोले यह समय है बहुत बुरा, महंगाई और बेकारी है। हुई निराशा हर जगह, होकर निपट उदास। उसी रात वह आ गया नरसिंह जी के पास। प्रातः बारात ने आना था, तब विप्र बड़ा घबराया है। रात के अंधेरे में आकर नरसिंह को हाल सुनाया है। आ कहा विप्र ने नरसिंह जी में दुख में बड़ा फंसाया है। अब केवल आस तुम्हारी है, मैं आस लिए यहाँ आया हूँ। कल ब्याह है मेरी बेटी का, धन कुछ भी मेरे पास नहीं। झूठे दाताओं ने कहकर पूरी की मेरी आस नहीं। इसलिए 500 मुद्रा दे मुझ दीन पे अब उपकार करो। जल्दी से हाँ कहकर दाता तुम मेरा हल्का भार करो। कल प्रातः ही बारात मेरे द्वारे पर चलकर आएगी। कुछ ना कर सका प्रबंध अब तक तो नाक मेरी कट जाएगी। नरसिंह ब्राह्मण की दशा देख मन ही मन में दुख पाता है। पर था असमर्थ इसी कारण नैरों से नीर बहाता है। ब्राह्मण बोला धन हो नरसिंह भक्त महान, जीवन भरी आपको सुखी रखे भगवान। नरसिंह बोला हे विप्रदेव तन मन से सेवादार हूँ मैं, पर धन तो मेरे पास नहीं, इसलिए बहुत लाचार हूँ मैं। जो हरि भजन के गाने से धन मेरे हाथ में आता है, वह प्रतिदिन संत ब्राह्मणों की सेवा में ही लग जाता है। उसमें से ही अपने घर का भोजन प्रबंध कर पाता हूँ। प्रभु आप भेज देते हैं धन जब राग केदारा गाता हूँ। दिन में तो छोटी बात है यह, पर आधी रात हो रही है। इस दुख से ही इन नैनों से जाहिर बरसात हो रही है। मेरा है नियम अटल यही, एक पाई नहीं बचाता हूँ। प्रतिदिन घर का सामान सभी जो मिल जाए सो लाता हूँ। ब्राह्मण बोला रात में ही सब सामान ब्याह का करना है। ना हुआ प्रबंध रात में तो मैंने तो जलकर मरना है। सुनकर नरसिंह दुख भरी व्यथा नैनों से नीर बहाने लगा। कैसे इस विप्र का काम करूं, मन में विचार दौड़ाने लगा। सोचकर कहा ये विप्र चलो एक सेठ के घर में जाते हैं।
शायद वह धन दे दे उधार, हम उसको जा समझाते हैं। यह कर विचार लाला के घर का जाकर दर खटकाया है। सो रहे थे घर वाले सभी, मुश्किल से उन्हें जगाया है। देखा पलंग पे सो रहा था वह साहूकार, सपने में भी हो रहा उसका था व्यापार। माया की जिनको लगन लगे, आस और उम्मीद नहीं जाती। दिन भटक भटक कर बीते और रात को भी नींद नहीं आती। मुश्किल से यह धनवान लोग कई यतन उपास से सोते हैं। सोए सोए ही सपने में यह धन के प्यासे रोते हैं। मुश्किल से सेठ जगाए गए, जागे तो क्रोध किया भारी। क्यों रात में दौड़े आए हो, क्या बनी है ऐसी लाचारी। हाँ जल्दी कहो बात क्या है, क्या लाए हो, क्या देना है। नरसी बोले लाला हमने तो आपसे कर्जा लेना है। दो 500 रुपया ब्राह्मण को कन्या के पीले हाथ करें। यह है उपकार बड़ा भारी, तेरा भला वो दीनानाथ करे। वो साहूकार लगा कहने में तो पहले कुछ लेता हूँ, पहले कुछ गिरवी रखकर ही बाद में कर्जा देता हूँ। नरसी बोले यह निर्धन है और मेरे भी कुछ पास नहीं। लाला जी मेरे बचनों पर क्यों करते तुम विश्वास नहीं। लाला बोला विश्वास करूं तो कैसे काम चलाऊंगा। लेना है तो कुछ दो पहले, ऐसे नहीं माल लुटाऊंगा। तब नरसी बोले ब्राह्मण की सेवा में है अनुराग मेरा। गिरवी रखने को देता हूँ, रख लो केदार राग मेरा। लाला बोला मैं क्या जानूं केदार राग होता है क्या। मैं यह भी नहीं समझ पाता कोई गाता है या रोता है क्या। नरसी बोले है यही मेरा जीवन, नरसी बोले है यही मेरा जीवन भाग। किया एक मैंने यही सिद्ध केदारा राग। लाला फिर बोला राग बाग है क्या, यह मुझे तमीज है क्या। कुछ है तो लाओ राग भला, गिरवी रखने की चीज है क्या। नरसी बोला यह राग मेरी जीविका चलाने वाला है। बस यही सिद्ध करके मैंने परिवार धर्म व्रत पाला है। जानता हूँ यह छुड़वाए बिना मैंने दुख संकट सहना है। यह राग नहीं मेरा तो यह जीवन का सर्वस्व गहना है। जिसके पास धाम या धन वो ही तो उसका साधन है। उस परम पिता का दिया हुआ गुणियों का तो गुण ही धन है। जब तक मैं ब्याज सहित रुपया सब आपका नहीं चुकाऊंगा, तब तक चाहे कुछ भी हो मैं नहीं राग केदारा गाऊंगा। लाला बोला माना तेरा गिरवी केदार रखूंगा मैं। जहां जहां जाकर तुम गाओगे वहां वहां भागता फिरूंगा मैं। नरसी बोले विश्वास करो, नरसी बोले विश्वास करो जब तक न यह कर्ज चुकाऊंगा, तब तक केदारा राग कभी अपने मुख से नहीं गाऊंगा। लाला ने कर विश्वास तभी बही खाते पर लिखवाया है। केदारा राग दिया मैंने लिख हस्ताक्षर करवाया है। दिया 500 सेठ ने कहा भक्त का मान। ले धन ब्राह्मण ने किया प्रातः कन्यादान। कर कन्यादान मान पूर्वक पूर्ण कर्तव्य निभाता है। 500 रुपये में से भाई एक पाई नहीं बचाता है। जिसके निमित्त धन मांगा था सब उसी कार में निपटाया। करके ब्याह ब्राह्मण बेटी का सीधा बाजार चला आया। बाजार में उन सब धनियों को जिसने इसे बहकाया था, उन सबको फटकारा भारी, ऊंचे स्वर से चिल्लाया था। बोला क्या यही पाठ पूजा, क्या कैसा शुभ कर्म तुम्हारा है। ब्राह्मण से भी धोखा करना क्या यही धर्म तुम्हारा है। क्या इसीलिए उस दाता ने तुम लोगों को धनवान किया। इतने दिन दे विश्वास मुझे, भक्त पर मेरा अपमान किया। है धन्य नरसी मेहता जिसने है भारी त्याग किया। मेरे कारण ही गिरवी रख अपना केदारा राग दिया। सोचो तुम क्या इस माया को मरते दम संग ले जाओगे। खाली दुनिया में आए थे और खाली हाथों जाओगे। यह याद रखो इन कर्मों का फैसला वहाँ सब होना है। जब सजा मिलेगी पापी को तब शीश पकड़ कर रोना है।